स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 20-22 दिनों से कहां हैं, यह सवाल है। सीक्रेट दौरा हुआ, यह अब दावा किया जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी के कार्यक्रम 10-11 जुलाई को प्रयागराज में, फिर इसके अलावा 11 से 15 जुलाई को पटना में और देश के तमाम हिस्सों में दिल्ली में कार्यक्रम थे। अचानक से वो कार्यक्रम रद्द किए गए और कहा गया कि राहुल गांधी उपलब्ध नहीं है। तो अब सवाल उठाया जा रहा है, बीजेपी सवाल कर रही है कि युवराज हैं कहां। पंकज जी, ये 20-22 दिन का सीक्रेट दौरा हो गया तब क्यों देश के सामने आ रहा है? कहां थे राहुल गांधी? मुख्यालय में गाना बज रहा है आजकल, आपने सुना है कि नहीं? नहीं आपको पता? चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। ये कांग्रेस वाले सब पूछ रहे थे, किसी को कुछ नहीं पता, किसी को नहीं। अगर सीक्रेटली किसी माँ को पता होगा या फिर एक आध दो आदमी को पता होगा तो नहीं बता सकते, लेकिन आम कांग्रेसियों को नहीं पता। इसलिए ये गाना बज रहा था, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। अब आम कांग्रेसी गांधी परिवार कहां जा रहा है, कहां नहीं जा रहा है, ये पता कर ले। अरे आम कांग्रेसी नहीं, पार्टी की ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है, मीडिया प्रभारी हैं। ये पवन खेड़ा रोज आके कुछ ना कुछ बोल रहा है। कम से कम यही बताया था कि 20-22 दिन से कहां है उनके पार्टी के सबसे बड़े नेता। हिम्मत भी नहीं है, जिस दिन पवन खेड़ा ने कुछ बोल दिया ना, उसी दिन तपस्या में कमी हो जाएगी। ये हर किसी को पता है। आज आए हैं राहुल गांधी और आते के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास गए और वहां से निकले हैं। लेकिन 22 दिनों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का नेता प्रतिपक्ष गायब है। भारत में किसी को पता नहीं कि वो कहां है। हो सकता है इंटेलिजेंस एजेंसियों को पता होगा, क्योंकि सूत्रों के हवाले से बताया गया कि ये पहले इंग्लैंड में थे, पाए गए। ये तो हमेशा पाए ही जाते हैं सीक्रेटली, और वहां से पता चला कि वो फिर बहुत पर्सनल था, वो कुछ प्राइवेट काम था जो कि कर रहे थे, ये बताया गया है। कहां थे ये नहीं पता। अब कांग्रेसी हमारे मित्र कहेंगे कि विदेश तो मोदी जी भी जाते हैं। अरे भाई, मोदी जी जाते हैं तो सबको पता होता है कि वो क्या कर रहे हैं, कहां जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। इनकी तरह गुप्त यात्रा पे नहीं निकलते हैं। आज तक गुप्त रोग सुना था, गुप्त यात्रा सुनिए। अब ये देश के नेता प्रतिपक्ष का हो जाता है इस तरह का यात्रा, और हिम्मत नहीं किसी की इस देश में पूछ ले कि ही इज सो ब्लेस्ड। वो आदमी ऐसा है कि वो आएगा और फिर भी जय जयकार करेंगे। एक बार इसी तरह गए थे यात्रा पे, वो था शायद 15-17 दिन का, इस बार उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तब बाद में पहली बार गए थे तो तरह तरह की चर्चा थी। तो कांग्रेसी कहा करते थे कि हिमालय की पहाड़ियों में पाए गए। फिर बाद में वो स्ट्रिंग टेस्ट मैसेज रहता है ना, उस तरह से बात करते थे। बाद में पता चला कि बैंकॉक में पाए गए थे। अब बैंकॉक में से आए तो कहा गया कि विपश्यना कर रहे थे, वो ध्यान लगाते हैं ना उस वक्त। लेकिन ये अब अभी कहा जा रहा है कि लंदन, जर्मनी या फिनलैंड में हो सकते हैं। कहा जा रहा है ना, हो सकते हैं ना, पता नहीं है ना। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया कि इन 3 देशों में शायद रहे होंगे। भाई साहब, जिस बात की जानकारी कांग्रेसियों को नहीं है, मीडिया को हो जाएगी। और मीडिया रिपोर्ट्स क्या होता है, तुक्का लगा रहे हैं। ना कोई तस्वीर, ना कोई वीडियो। कांग्रेस के, मैं तो बता रहा हूं, सांसद लेवल तक के लोगों को नहीं पता कि ये कहां है, पता ही नहीं है। और आपको लगता है कि ये मीडिया वाले जो हैं उनको हो जाएगा? और पहली बार अगर गायब होते तो समझ में आता, ये फ्रीक्वेंटली गायब है। दिल्ली में पोस्टर्स लग रहे थे गुमशुदा के। अब देखिए, कुछ ना कुछ तो हर कांग्रेसी ठेका दल्ली करता ही है। छात्रों का आंदोलन चल रहा है, वो चट्टे बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक उपवास पे है, पंजाब कांग्रेस में फूट है, हरियाणा कांग्रेस में ये है। इतने सारे चीजों को छोड़कर राहुल गांधी गायब। नहीं हो सकता है कि पंकज जी, जैसे वायनाड में अभी भारी मुसीबत है, बाढ़ एक बार फिर से है, भूस्खलन है, समस्याएं हैं। हो सकता है कि अपने क्षेत्र के लिए कुछ सोचने विचारने के लिए गए हों कि कैसे वायनाड को अच्छा बनाया जा सकता है, इसलिए जर्मनी, लंदन, फिनलैंड गए हों। तो वहां सोच विचार करने के लिए कुछ अलग सेंटर है क्या, सोचने विचारने के लिए, जो अपने घर पे नहीं कर सकते? भारत में इतनी आध्यात्म की भूमि है, इतने साधु तपस्वी संत सब तपस्या कर रहे हैं, उससे बढ़िया जगह है क्या वो? फिनलैंड और ये नॉर्वे और इंग्लैंड। अगर आपको लगता होगा तो बताइए। मतलब कि बचाव के लिए भी कुछ तो एक ठोस तर्क देना चाहिए ना, कि सोचने गए हैं। अरे सोचने कौन जाता है 22 दिन यार?
और 22 दिन कौन ऐसा चिंतन कर रहा है? सीधे कहा नहीं बोलते कि पर्सनल सीक्रेट ही दौरा था तो हो सकता है वायनाड में ही रहे हो, कौन सी बड़ी बात है? अरे वायनाड में थे तब तो इतना तो बता ही गया कि विदेश में है। विदेश पता है, कौन सा देश नहीं पता। मतलब कि देखिए, कुछ चीजों को नहीं डिफेंड किया जा सकता, उसके लिए आपको पक्का कांग्रेसी होना पड़ता है ऐसी चीजों को डिफेंड करने के लिए। मतलब कि आपको उस लेवल तक उतरना पड़ता है जो कमलनाथ ने कहा था। कमलनाथ ने क्या कहा था पता है? कि लोग तो राहुल गांधी के पेशाब पीने के लिए तैयार हैं और तुम टिकट के लिए उठे हुए, यही कहा था ना। उस लेवल तक का आपको बनना पड़ता है, तब ये होगा। नहीं तो बाकी आपको जिसको जो बताना है, इन लोगों को कोई फर्क पड़ना बार विदेशी दौरे पंकज जी क्यों? फिर दौरा, सीक्रेट टिप, गुप्त यात्रा बोलिए, दौरा हो रहा लगता है थोड़ा सा ऑफिशियल टाइप का सुनने में। कह रहा हूं कि गुप्त यात्रा वाली बार बीजेपी वाले आरोप तो लगा देते हैं, सवाल तो खड़े कर लेते हैं। मैं ये कहता हूं कि आप लोग बताते क्यों नहीं कहां गए हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि होम मिनिस्ट्री को ना पता हो, ऐसा तो हो नहीं कि विदेश मंत्रालय को ना पता हो राहुल गांधी कहां है। आप आकर बताइए ना भाई, यहां गए थे, इनसे मिलकर आए थे। अमित मालवीय लिख रहे हैं किससे मिल रहे हैं, कहां गए हैं, क्या करने गए हैं, पता ही नहीं। लेकिन कहां गए, किससे मिल रहे हैं, ये तो पता होगा ना मंत्रालय को। अगर गृह मंत्रालय बता दे तो आप विश्वास कीजिएगा? कीजिएगा? जो सच्चाई बताएगा और उसके बाद इस देश में जो कुछ होगा वो आप विश्वास करेंगे क्या? गृह मंत्रालय को पता है कि मैं बोलूंगा तो फिर विश्वास ही नहीं होना है, क्योंकि किसी भी मामले में तर्क तो गढ़ ही देंगे। ज्यादा कहेंगे उसकी पर्सनल लाइफ है, उसका पर्सनल प्यार है, आपको क्या जाता है? तो फिर क्या जवाब दीजिएगा? और गृह मंत्रालय का यही काम है कि किसी के पर्सनल ट्रिप को जाके उसके तहकीकात को सार्वजनिक करता रहे, बता दे कि किस होटल में रुका था, क्या कर रहा था, किसके साथ था। आप चाहते हैं ये? आप चाहते हैं तो बताइए। बार अगर उनके प्रवक्ता बार उनका आईटी से सवाल उठा रहा है, मैं आज से नहीं, मैं पिछले 14 साल से कह रहा हूं, 12 साल से, तो एक बार तो बताइए ना भाई। अब फिर ऐसे में जब आप लोग कहते हैं कि कुछ पता ही नहीं है, तो फिर सवाल ये उठता है कि आपके देश का इतना बड़ा आदमी चला गया दुनिया में, कहीं आपको कुछ पता ही नहीं चल रहा है। बिल्कुल नहीं पता है, लेकिन बताएंगे नहीं, क्योंकि बता दिया तो ज्यादा बखेड़ा हो जाएगा। पता तो है ही, और ऐसा थोड़ी है कि यहाँ के इंटेलिजेंस एजेंसी इतना है इसको नहीं पता है, सब पता है, लेकिन उनको ही पता है कि जाने दो। आपको पता है, आप जैसे बहुत सारी बातें बताने लायक नहीं रहती, आप बताइए तो आप ज्यादा उकसाइएगा तो हो सकता है कि गृह मंत्रालय बता देगा कि किससे ज्यादा मिले, लेकिन उसके बाद फिर बहुत बड़ा हंगामा होगा। इसलिए कुछ बातें ऐसी हैं जिनको राज को राज ही रहने दो। बेचारा 56-57 साल का कुंवारा है, उसको आप क्या डिस्टर्ब कर रहे हैं? नहीं, अब तो अब किसी की खुशी आपसे नहीं बर्दाश्त हो रही है, वो जाता है, रिलैक्स करता है। यहां क्या करेगा? भीड़, गर्मी। 14 तारीख से छात्रों की गूंज कार्यक्रम की अगवानी करेंगे वो देहरादून से। हाँ, तो गूंज कार्यक्रम तो कर लेंगे, गूंज कार्यक्रम आ जाएंगे 13 तारीख की शाम तक। आपको तो कार्यक्रम में राहुल गांधी को मौजूदगी से मतलब है ना, उस कहां से आ रहे हैं इससे क्या मतलब है? 20-22 दिन कहां रहा ये आप मतलब कि अब फिर यही बोलूंगा कि इतना बड़ा आदमी और इसके बारे में आप जानना चाहते हैं, और अगर ज्यादा जानना चाहते हैं तो एक पत्रकार हैं, भारत के नहीं बांग्लादेश के हैं, तो जान जाइए, जाके पढ़िए उनका आर्टिकल, बहुत कुछ है। अब एक बार तो गिरिराज भी बोल दिए थे। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी आप लोगों को क्या लगता है 20 से 22 दिन कहाँ जो बीजेपी पूछ रही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा राहुल गांधी की सीक्रेट यात्रा पर। बाकी बने रहिए हमारे साथ हर एक अपडेट के लिए। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।